I'm Subodh Bakshi. Sheila Ramani from the Sentinel. I've been waiting for you. Please come. Thank you. आइए, आइए, आइए। Well, Mr. Bakshi, आप जानते ही होंगे कि मैं यहाँ आपसे मिलने क्यों आई हूँ. You look like a busy man and I won't waste too much of your time. You are not wasting my time. जिस तरह से आप मुंबई में क्राइम के खिलाफ लड़ रही है, I think it's really admirable. Thank you. कमिश्नर साहब, मैं आपसे सेंटा क्रूज ईस्ट के बकोला ग्रीन बेल्ट एरिया के बारे में बात करने आई हूँ. मेरे पास जानकारी है कि ये ग्रीन बेल्ट एरिया केसी अडवाणी एंड एसोसिएट्स को एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बेचा गया है, जबकि किसी भी ग्रीन बेल्ट एरिया को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का हक किसी को नहीं है, सरकार को भी नहीं. You're right, मिसेस रमानी. लेकिन इस केस में आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि जिस जमीन को आप ग्रीन बेल्ट में गिन रही है, उसे एक सरकारी ऑर्डर के बदौलत ग्रीन बेल्ट से ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है. क्या मैं वो ऑर्डर देख सकती हूँ कमिश्नर साहब, जिसकी बदौलत केसी अडवाणी एंड एसोसिएट्स को 130 करोड़ का फायदा होने जा रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स. हाँ, अठोले, वो वाकोला ग्रीन बेल्ट का रिलीज ऑर्डर लेकर जल्दी. शीला रमानी जी इंतजार कर रही है. हाँ सर, समझ गया. अभी हाजिर हुआ. द ऑर्डर विल बी राइट हियर शीला जी. थैंक यू. जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपने क्राइम रिपोर्टर बनने का फैसला क्यों किया? क्राइम रिपोर्टर बनने का फैसला मैंने नहीं किया था. मैंने तो सिर्फ रिपोर्टर बनने का फैसला किया था. अच्छा. सेंटिनल में जूनियर रिपोर्टर थी मैं, और जब हमारे क्राइम रिपोर्टर ने हमें छोड़ने का फैसला किया तो मुझे उनका काम संभालने को कहा गया. बस तब से लेकर आज तक 2 साल हो गए मैं उनका काम ही संभाल रही हूँ. हेलो हेलो, मॉर्निंग सर. अठावले बोल रहा हूँ सर. सेंट्रल अखबार की क्राइम रिपोर्टर शीला रमानी वकोला ग्रीन बेल्ट के बारे में पूछताछ कर रही है. साहब के पास बैठी. शीला जी, आपका काम खतरों से भरा नहीं होता, या आपको मजा आता है? खतरे तो होते हैं कमिश्नर साहब, लेकिन आपके फ्रेंड केसी अडवाणी जैसे पावरफुल लोगों को सबक सिखाने में जो मजा आता है ना, वो शायद आप नहीं समझ पाएंगे. शीला जी, मैं आपसे कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अब प्रेस वालों को शायद कोऑपरेशन की आदत ही नहीं है. हमें आपके कोऑपरेशन की नहीं, आपकी ईमानदारी की जरूरत है कमिश्नर. आर यू एक्यूजिंग मी मिसेस रमानी? नो मिस्टर बख्शी, आई एम नॉट येट. ये ऑर्डर तो 3 महीने पहले ही रिलीज हुआ है. बकोला के इस एरिया को 20 साल पहले ग्रीन बेल्ट करार दिया गया था, और आज से सिर्फ 3 महीने पहले उसे इस ऑर्डर से रिलीज कर दिया गया. क्यों? पॉलिटिकल प्रेशर कमिश्नर? ये एक गवर्नमेंट डायरेक्टिव है मिसेस रमानी, एंड आई एम जस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट. ये ऑर्डर ऊपर से आया था, और इस पर इससे ज्यादा रोशनी मैं नहीं डाल सकता. एंड नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट हैव वर्क टू डू. आई एम सॉरी. थैंक यू सो मच कमिश्नर. थैंक यू. हाय अनिल. हाय शीला, बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. तो कैसी रही तुम्हारी तहकीकात? बकोला की उस जमीन को 3 महीने पहले ही ग्रीन बेल्ट से रिलीज कर दिया गया था. सब के सब मिले हुए हैं, केसी अडवाणी, बख्शी, एंड आई एम श्योर वन और टू मिनिस्टर्स एज वेल. चलो, हमें एक आदमी से मिलना है, मेरे ख्याल से वो हमारी मदद कर सकता है. अच्छा, कौन है वो? बताता हूँ.
जिस आदमी को मिलने जा रहे हैं वो केसी का एक बिजनेस पार्टनर था, और हो सकता है वो हमें केसी के खिलाफ कोई सबूत दे दे। इस आदमी का नाम वीरेंद्र मल्होत्रा है। वो और केसी करीबन 12 साल एक दूसरे के पार्टनर्स थे। फिर एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट को लेकर दोनों में अनबन हो गई, और अब वो केसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जानता हूं कि वो वकोला ग्रीन बेल्ट वाले प्रोजेक्ट पर केसी को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने नहीं देगा। हो सकता है हम इन दोनों की दुश्मनी का इस्तेमाल कर सकें। मैं आपको एक नंबर बताता हूं, 012659। ये गृहलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का एक सेविंग्स अकाउंट नंबर है। मुझे ये नंबर केसी के ही एक आदमी से मिला है। मुझे नहीं मालूम कि ये अकाउंट किसके नाम का है, पर ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि इस अकाउंट में केसी या उसके किसी आदमी ने एक भारी रकम कुछ ही दिन पहले जमा करवाई थी। मेरे ख्याल से इस रकम का वकोला ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना हो सकता है। चलो मैं एक और बार केसी से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर अडवाणी प्लीज? दिस इज शीला रमानी हियर। अरे आप पहले देख तो लीजिए कि वो ऑफिस में है कि नहीं। मेरा नाम सुनते ही कह देते हो कि वो ऑफिस में नहीं है, और अगर मैं वहां आई और वो ऑफिस में हुए तो? आज तो मैं इस केसी से बात करके ही रहूंगी। हेलो, क्या मैं मिस्टर केसी अडवाणी से बात कर सकती हूँ? जी, माधुरी दीक्षित उनसे बात करना चाहती हैं। थैंक यू। हेलो मिस्टर अडवाणी जी, हमारी मैडम माधुरी दीक्षित आपसे बात करेंगी। एक मिनट। हेलो मिस्टर अडवाणी, शीला रमानी बोल रही हूँ मैं। हेलो हेलो, फोन रख दिया। हाँ अनिल बोलो। शीला, अकाउंट नंबर 012659 का पता चल गया है। अकाउंट किसी कृष्णकांत साइगांवकर के नाम पर है। ओके। साइगांवकर का जो एड्रेस गृहलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक में दर्ज है वो एड्रेस है संदेश सोसाइटी लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट। ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट में संदेश सोसाइटी नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है। मतलब अकाउंट बेनामी है, कृष्णकांत साइगांवकर नाम का कोई आदमी है ही नहीं। अब हम किसी के नाम वारंट कैसे निकलवाएंगे अनिल? शिट। शीला, एक रास्ता है। उस अकाउंट को खोलने के लिए कोई ना कोई बैंक तो जरूर गया होगा ना। If only we could find out who that was. And by the way, Malhotra was right. 3 दिन पहले उस अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा किए गए थे। हालांकि अभी वो अकाउंट तकरीबन खाली है, but we still might be onto something. Well, in that case, best of luck. Thank you. Okay. compensation. कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। हाँ लकी, आज से मेरे घर और मेरे जायदाद के वारिस तुम हो। और मेरा ड्रिंक कौन बनाएगा? हाय। हाय। जय कहाँ है? सो रहा है। I'm so sorry मुकेश, बहुत देर हो गई आज। You know, इस केसी अडवाणी केस ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। It's really amazing. मंत्रियों से लेकर चपरासियों तक सब के सब इसमें इन्वॉल्व हैं। And you know who's helping us? Oh. केसी अडवाणी का एक्स पार्टनर मल्होत्रा। सुना है एक जमाने में पक्के दोस्त थे, लेकिन ऐसा चीज ही ऐसी है कि हो तो भी मुश्किल, ना हो तो भी मुश्किल। I'll check on Jay. Surely. And why didn't you make me that drink after all? अरे क्यों नहीं?
Yeah, here it is. You're welcome. ये क्या हो रहा है? हाय बेबी, तुम जग गए? आओ आओ, कम हियर अभी हो। फाइन, जाओ सो जाओ, तुम स्कूल जाना है कल। Come on, get out, you pumpkin, get out. Good night, Dad. Good night. Good night. I'm Professor. How was your day today? किसी और स्टूडेंट ने लव लेटर भेजा क्या तुम्हें आज? Come on, chill out. तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने किसी मेरे स्टूडेंट को लव लेटर भेजा हो। अरे अगर कोई मेरी स्टूडेंट मुझे लव लेटर भेजती उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन कोई स्टूडेंट तुम्हें लव लेटर भेजा ही क्यों? हाँ? क्या यही पढ़ाते हो तुम उन्हें कॉलेज में? Come on, come on. Just look at this. किसने भेजा है? Get that hotmail.com. मैं लेता हूँ। कौन है? I think Anil. हाँ नील, क्या हुआ? Oh my God! मुझे अभी ईमेल आया, सिटी बिल्डर शॉट डेड। लगता है इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। We really have to get them behind bars now. Okay, yeah, bye. They've shot Malhotra. Hey, wake up, you lazy bum, wake up. Okay, please चाय बनाओ ना. हाँ, वही तो जा रहा हूँ. The editor is calling you. Good morning, Suri साहब. मॉर्निंग शीला, बैठो. शीला, आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल. आज उन लोगों ने मल्होत्रा को मारा है, कल तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है. आज मुझे भी एक थ्रेटनिंग कॉल आया था, ये कहने के लिए कि तुम्हें इस केस से हटा दो. मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें होशियार रहना चाहिए. आफ्टर ऑल हम शहर के सबसे पावरफुल लोगों के साथ उलझ रहे हैं. प्लीज बी केयरफुल. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कर सकता हूँ. नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं. I promise I'll be careful. हाँ नील. अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ. या इस आदमी का नाम माधव कामली. करीबन 6 महीने पहले हमने इसे एक शूटआउट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. पढ़ा लिखा आदमी और शायद केसी के लिए काम करता था. मैंने ये फोटोग्राफ गृहलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को दिखाया था. उसका कहना है कि इस आदमी का नाम माधव कामली नहीं बल्कि कृष्णकांत सायगांवकर है. मतलब बैंक अकाउंट वाकई बेनामी है. कृष्णकांत सायगांवकर नाम का कोई आदमी है ही नहीं. और ये माधव कामली जो भी काम केसी के लिए करता है, उनकी पेमेंट कृष्णकांत सायगांवकर नाम के एक नॉन एग्जिस्टेंट आदमी के अकाउंट में जाती है. और इस माधव कामली उर्फ कृष्णकांत सायगांवकर का पिछले 6 महीने से कोई अता पता नहीं है. मतलब हमें इस वक्त जो भी इसका नाम है, इस आदमी की तलाश होनी चाहिए. और वो 2 लाख रुपए से केसी ने शायद मल्होत्रा के खून के लिए ही दिए हो. पॉसिबल. और कल तुम्हें जो ईमेल आया था वो भी माधव कामली ने ही भेजा होगा. हेलो. शीला, जय को फूड पॉइजनिंग हो गई है. क्या?
Is he okay? घबराने की कोई बात नहीं, अब वो ठीक है। देखो मैं डॉक्टर शिवदासन के क्लिनिक से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। तुम घर जाओ, हम भी थोड़ी देर में घर पहुँच रहे हैं। Okay, okay, I'll see you at home. Yeah, bye. Oh God. मुकेश, तुम आ गए। जय कहाँ है? Is he okay? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति और मेरा बेटा कहाँ है? शीला मैडम, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप क्राइम रिपोर्टर हैं, तो खून, चोरी, डकैती के बारे में लिखे ना। ये ग्रीन बेल्ट व्हाइट बेल्ट के चक्कर में क्यों पड़ रही हैं आप? देखिए, आपके चक्कर में वो बेचारा मल्होत्रा ऐसे ही मारा गया। अब बेकार में कुछ और लोग मारे जाएं, हो सकता है आप खुद मारी जाए, या फिर क्या नाम बताया था आपने अपने बेटे का? बहुत छोटा सा है ना, जय, डॉक्टर राधा कृष्ण विद्यालय। आज उसने स्कूल में कुछ गलत सलत खा लिया था नहीं? आप प्लीज इस केस की तहकीकात को बंद कर दीजिए, वरना मुझे वो करना पड़ जाएगा जो मैं नहीं करना चाहता। शीला जी, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं। ये गुंडागर्दी वगैरह करना मुझे शोभा देता है क्या? आप ही बताइए। अब देखिए ना, मुझे आपके बेटे के क्रिकेट बैट से खेलना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि मुझे अगर इंडियन क्रिकेट टीम में लिया जाता तो सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाते हैं? Anil, I've been attacked. शीला, ये सब क्या है? Are you all right? हाँ, माधव कामली था। These guys will stop at nothing, अनिल, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना? जय और मुकेश भी अब तक घर नहीं पहुंचे। कहाँ है वो? डॉक्टर शिवदासानी के पास गए हैं। कामली ने जय को स्कूल में पता नहीं क्या खिला दिया, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। डॉक्टर से निकले हुए 1 घंटा हो गया, अब तक तो घर पहुंच जाना चाहिए था। थोड़ी देर इंतजार करते, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हो। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद जाकर देखूं, ओके? इस केसी के बारे में कुछ करना पड़ेगा। शीला, मैं जानता हूं कि अगर मैं इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर भी लूं ना, तो भी उससे पहले वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर बैठ जाएगा। कभी कोई लगता है ना उसका एनकाउंटर में उड़ा दूं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? सिर्फ मुझे डराना चाहता था। फ्रैंकली इस वक्त मैं काफी डरी हुई हूँ। उन्होंने इससे पहले मुझे काफी धमकियां दी है लोगों ने, लेकिन कभी किसी ने क्रिकेट बैट से नहीं मारा।
कभी लगता है कि नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाऊं, हाउसवाइफ बन जाऊं। जय भी बहुत खुश होगा। ये जय कहाँ है? तुमने आज अपना ईमेल चेक किया? नहीं। जाओ तुरंत चेक करो। केयरफुल केयरफुल। के बारे में तुम्हारा कोई आर्टिकल छपने वाला है? नहीं, नहीं। Then there's nothing to worry. फिर वो लोग मुकेश को कुछ नहीं करेंगे। देखो शीला, कामली तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग देने आया था। वो जरूर कल तक इंतजार करेगा, लेकिन कल अगर तुम्हारा आर्टिकल छपा फिर मुकेश की जान को खतरा है। अच्छा एक बात बताओ, ये डॉक्टर शिवदसानी की क्लिनिक कहाँ है? घर 19th रोड। मैं जाकर देखता हूँ, बट आई एम श्योर दे विल बी ऑल राइट। अच्छा मैं कल सुबह पुलिस प्रोटेक्शन भिजवा दूंगा। तुम एक काम करो, मुकेश से कहना अगर कल वो कहीं भी जाना चाहता है, he must go with security। और कल जय को स्कूल मत भेजना। You take care of yourself, okay? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? अब क्या चाहिए तुम्हें? सुनो, चुपचाप दरवाजा खोलो, वरना अब की बार तुम्हारे बेटे को फूड पॉइजनिंग होगी तो वो बचेगा नहीं। तुमने पुलिस को खबर कर दी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम लोग बेवकूफ हैं? मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? अब देखना मैं तेरे पति का क्या असर करता हूं। जय बेटे, are you okay? मम्मी, पापा कहाँ हैं तुम्हारे? वो लोग पापा को ले गए। Oh God. आप मेरी मजबूरी को समझ रहे हैं ना मुकेश बाबू? देखिए आपकी बीवी तो अपना कलम रोकेगी नहीं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उसे। अब लगता है कि आपकी मौत ही से उस पर कोई असर होने वाला है। मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं, बल्कि मैं तो आप जैसे ईमानदार आदमी की बहुत इज्जत करता हूं। असल में आपकी बीवी को भी आप ही की तरह मास्टर नहीं होना चाहिए था। ईमानदार भी रह सकती है और खुश भी। देखिए ना, अब उसे फिजूल में आपको खोना पड़ेगा। देखिए मुकेश बाबू, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन आपकी बीवी को सबक सिखाने के लिए यह जरूरी है कि आपकी मौत भयानक लगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ये साइनाइड की गोली खा लीजिए, ताकि आपकी मौत आसान हो जाएगी। उसके बाद हम आपकी लाश को भयानक करके उसके पास भेज देंगे।
चाय लो मम्मी ये देखो, केसी अडवाणी को बेल हो गई। अनिल कुछ भी कहे, मुझे नहीं लगता कि पुलिस उसका कुछ बिगाड़ सकती है। आखिर कब तक बचेगा वो? जब तक इसके पास पैसे हैं, यानी कि हमेशा। रेडी जय? रेडी। चलो श्यामलाल। ओके बाय जय। बाय मम्मी। ओके बेटे, टेक केयर, हाँ। नथिंग टू वरी। ठीक है जय, बी गुड। ओके बाय। बाय। हेलो शीला, यू बैक? जय कैसा है? अच्छा है, लेकिन वो मेरे साथ वापस नहीं आया है। तो फिर कहाँ है वो? तुम्हारी मम्मी के घर पे, वाशी में? अनिल आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती हूँ कि जय कहाँ है। आई थिंक इट्स बेस्ट नोबडी नोज वेयर ही इज। एक बात बताओ अनिल, अगर तुम्हें माधव कामली के ठिकाने के बारे में पता चल जाए तो क्या तुम उसे पुलिस एनकाउंटर में खत्म कर सकते हो? थैंक्स। मैं मिस्टर केसी अडवाणी से बात करना चाहती हूँ। मेरा नाम शीला रमानी है। अगर आप उन्हें मेरा नाम बताएंगी तो आई एम श्योर वो मुझसे बात करना चाहेंगे। I'll hold. केसी साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ आज इसी वक्त। मैं आधे घंटे में वहां पहुंचती हूँ। मुझे माधव कामली चाहिए। अगर आप माधव कामली के खिलाफ ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट देंगे तो मैं आपके खिलाफ प्रेस कैंपेन बंद कर दूंगी। एंड आई प्रॉमिस पुलिस भी आपका पीछा करना छोड़ देगी। और माधव कामली, क्या वो मुझे छोड़ देगा? अगर आप एसीपी अनिल करांडीकर को उसका ठिकाना बता देंगे तो वो कल ही एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाएगा। लेकिन तुम्हें कामली क्यों चाहिए? तुम मुझसे बदला लेना नहीं चाहती? चाहती तो हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस देश की किसी भी अदालत में आपको सजा देने की ताकत नहीं है। और वैसे भी अगर कामली जिंदा पकड़ा गया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आपकी भलाई इसी में है कि आप उसे पुलिस के हाथों मरवा दीजिए। आप मुझे कामली दे दीजिए, मैं आपको तंग करना बंद कर दूंगी। वरना मैं चुप नहीं होने वाली। मैं अपनी और अपने बेटे की भी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ मिस्टर अडवाणी। तुम्हारे पति को मारने का हुक्म मैंने नहीं दिया था। कामली का दिमाग खराब हो गया था। इसीलिए मुझे कामली चाहिए। ठीक है, करंदीकर के पास कामली का पता पहुंच जाएगा और कल के अखबार में कामली के खिलाफ मेरा स्टेटमेंट भी छप जाएगा। हेलो। शीला, तुमने आज का पेपर पढ़ा? नहीं तो क्यों? केसी ने इंटरव्यू दिया है। उसके हिसाब से तुम्हारे पति और मल्होत्रा का खून माधव कामली ने किया है। उसने ये भी बयान दिया है कि उसने माधव कामली को 4 महीने पहले अपनी कंपनी से निकाला। लगता है तुम्हारी और केसी की मीटिंग कामयाब रही।
केसी को फोन दो, उससे कहो कि माधव कामली बोल रहा है। अरे उससे कहो कि वो फोन पे नहीं आएगा तो मैं वहां आ जाऊंगा। हेलो मैडम, मैं कामली बोल रहा हूँ। कामली, मैं घर पर ही हूँ, तुम अभी आ सकते हो। साथ में अपना एक पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके आना। आओ। आओ। बैठो। मैं जानती हूँ तुमने मेरे पति को केसी के कहने पर ही मारा था। मैं ये भी जानती थी कि केसी तुम्हें जरूर फंसवा देगा। इनफैक्ट कल ही मैं केसी से मिली थी। उसने कहा कि उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और उसने ये भी कहा कि तुम जल्दी एक पुलिस एनकाउंटर में मारे जाओगे। देखो कामली, अब की बार अगर तुम बच भी गए तो केसी एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मरवा देगा। तुम्हें उसके इतने राज पता है कि तुम उसके लिए एक खतरा बन चुके हो। मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा सकती हूँ, तुम्हें इस देश से बाहर निकलवा सकती हूँ। तुम ये सब कर सकती हो? पत्रकार हूं मैं, काफी लोगों को जानती हूँ। लेकिन तुम मुझे क्यों बचाना चाहोगी? मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहती हूँ, मैं तुमसे सौदा करना चाहती हूँ। सौदा? हाँ, सौदा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में तुम्हें सिर्फ एक और खून करना पड़ेगा। किसका? केसी का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों? केसी तुम्हारी मौत के लिए बेचैन है और तुम उसकी जान लेने से कतराते हो? डरते हो क्या उससे? तुम चाहती हो कि मैं केसी को मार डालूं ताकि पुलिस मुझे पकड़ ले और फांसी चढ़ा दे, क्यों? मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने? मैं तुमसे डरती हूँ कमली। तुमने मेरे पति को मारकर मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को मारने की काबिलियत रखते हो। मैं सिर्फ केसी की मौत चाहती हूँ, और तुम्हारे अलावा और कौन है जो उसे मार सकता है? कानून के हाथ तो उस तक कभी पहुंचने वाले नहीं हैं। तुम्हें केसी ने मेरे पति को मारने के लिए कितने पैसे दिए थे? 5 लाख। मैं 50 दूंगी। कहां से लाओगी 50 लाख? फ्लैट बेच दूंगी। देखो कामली, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है बचने का। जब तक केसी जिंदा रहेगा, तुम्हारी जिंदगी खतरे में रहेगी। पासपोर्ट फोटोग्राफ लाए हो? रंजन, शीला बोल रही हूँ। एक पासपोर्ट चाहिए, अर्जेंट। क्या हुआ? जाओ जल्दी जाओ। क्या हुआ? तुम? मेरा ड्राइवर कहाँ है? अब वो लाइफ में काम नहीं करेगा। मैंने उसे 5 लाख रुपया देके रिटायर कर दिया। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे खिलाफ प्रेस में स्टेटमेंट क्यों दिया तुमने? शीला रमानी के कहने पर। लेकिन उसका तो कहना है कि मैं अब तुम्हारे लिए खतरा बन गया।
शीला तुम्हें बेवकूफ बना गई। मैं तुम्हें इससे ज्यादा समझदार समझता था। तो अब तुम्हारा इरादा क्या है? देखो, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें पुलिस से बचा सकता हूँ। मैं कुछ खास लोगों को भी जानता हूँ। तुम कोई पागलपन नहीं करोगे। केसी, तुम्हें मारने के लिए शीला मुझे 50 लाख रुपए देगी। मैं 1 करोड़ दूंगा। तुम्हें मारने के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि शीला जैसी पत्रकार तुम जैसे खूनी को छोड़ देगी? शीला, केसी का कहना है कि तुम मेरा बेवकूफ बना रही हो। कहता कि उसने तुम्हारे कहने पर मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। कामली, तुम्हें मुझ पर तो शक हो रहा है, पर केसी पर इतना यकीन क्यों? और अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है तो एसीपी अनिल करांडीकर को फोन लगाकर पूछो कि उसको तुम्हारे घर का पता किसने दिया था। आज रात को केसी तुम्हें एक पुलिस एनकाउंटर में मरवाने वाला था। अनिल करांडीकर का मोबाइल नंबर है 982007 तुमने करांडीकर को मेरे घर का पता दे दिया? शीला तुम्हें बेवकूफ बना रही है। मैंने शीला के कहने पर ही करांडीकर को फोन किया था। इसका मतलब यह है कि शीला के और तुम्हारे बीच मेरा एनकाउंटर कराने का सौदा हुआ है। नहीं कमले, शीला ने मुझे तो बेवकूफ बनाया है, साथ में तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि मेरे हाथों तुम्हें मरवाएगी और फिर पुलिस के हाथों मुझे। कमले, हम दोनों मिलकर शीला को खत्म कर सकते हैं। अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। केसी, तुम्हें शीला के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। नाउ आई हैव टू किल द बोथ ऑफ यू। नहीं कमले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो हम लोग बरसों से साथ काम कर रहे हैं। कमले, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ और मैं तुम्हें पुलिस से बचाऊंगा। कमले, नहीं कमले, तुम सॉरी बॉस। हेलो। बस शीला, अब तेरा खेल खत्म। कामली, कामली कहाँ हो तुम? हेलो। मम्मी प्लीज बी केयरफुल। जय को घर से बिल्कुल बाहर मत निकलने देना, ओके? चला तेरे गाड़ी। गो। हाँ शीला बोलो। माधव, कमली, तुम मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। चाप गाड़ी चला। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं रास्ता भूल गई हूँ। बकवास मत कर, चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। ये हम वाशीनाका की तरफ ही जा रहे हैं ना? हाँ, जरा तेज चला। मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकती। तुम क्यों नहीं चलाते?
तुमने जूता क्यों उतारा? क्या क्या हो रहा है? गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। रोड नंबर 17 पकड़ो ना। बहुत होशियार है तू। हाँ? हेलो, इंस्पेक्टर वैकुंठ, मैं करंदीकर बोल रहा हूँ बॉम्बे से। वैकुंठ, मेरी बात ध्यान से सुनो। रोड नंबर 17 वाशी, ये रोड तुम्हारे एरिया में है ना? अच्छा सुनो, इस रोड पर किसी एक बंगलो में एक बच्चा और उसकी नानी है, उनकी जान को खतरा है। अब ये दोनों किस बंगलो में मुझे नहीं मालूम। क्या इनका पता लगाया जा सकता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस रोड नंबर 17 पर कितने बंगलो हैं? क्या? 116? Anyway, वैकुंठ, you try your best, मैं वहां फौरन पहुंचता हूं। चल, अब चलते हैं रोड नंबर 17 तेरे बेटे के पास और उससे तेरे पति के पास पहुंचाते हैं। चल, वो दरवाजा खोल, दरवाजा खोल।